नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैथमेटिक्स में। तो इंटीग्रेशंस का 5 पार्ट्स का जो मैंने टॉपिक था मैंने पूरा कवर किया पिछले वीडियो में। तो मैंने आपको बोला था टॉप 10 क्वेश्चंस का आएगा, तो ये रहा आपका टॉप 10 क्वेश्चंस। जो पहले वाला पिछले वाला जो वीडियो आपने नहीं देखे, जिन्होंने नहीं देखे जरूर जाकर वीडियो देखिए, उस प्रोसेस को समझिए पहले जैसे मैंने करवाया है आपको, उसी को आपको एग्जाम में करना है। क्योंकि देखिए, आपको दोनों टाइप का आपका एग्जाम होगा। एक होगा आपका बोर्ड्स का जो एग्जाम होगा आपका डिस्क्रिप्टिव वाला, तो उसमें तो पूरा मैथ करना है, शॉर्ट अगर लगाओगे तो नंबर कट देगा। और दूसरा ये होगा आपका जब कंप्यूटिंग में बैठोगे एमसीक्यू वाला, तो उसके लिए एक अलग मेथड, तो उसके लिए मेथड कैसे होगा सिर्फ वो तो मैं नहीं दिखाऊंगा। वो छोड़िए, पहले तो आप बेसिक जाने, बेसिक सीखिए। ठीक है, कैसे करना होगा एग्जाम में, इस एग्जाम में कैसे प्रोसेस करोगे तो आपका पूरा फुल मार्क्स आएगा। ठीक, गारंटी देता हूँ आपको। जो जो मैंने जिस तरीके से मैंने करवाया है ऐसे ही करना है। ठीक है, तो करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉप 10 क्वेश्चंस। टॉप 10 क्वेश्चंस का पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको दिख रहा ये वाला चीज क्या है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा ना, डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसका। अब क्या करोगे, जेड मानता हूँ, इसका डिजिट क्या निकल के आएगा, ये वाला आएगा। और क्या सर, और आप माइनस डिजिट कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉस जेड आएगा। बात तो सही है। बी एक्स बाई रूट ओवर माइनस इसका वैल्यू माइनस डिजिट है, और कॉस इनवर्स इसका वैल्यू आपका जेड है, और आपका है एक्स का वैल्यू आपका कॉस जेड। फील कर रहे हो, मजा आ रहा, ठीक रहा ना कैसे निकाल। और जेड कॉस जेड, यहाँ पे आपका आइलेट रूल अगर फॉलो करोगे तो ये एलजेब्रा बन गया या टी बन गया। और एलजेब्रा को आप फर्स्ट क्लास से मानते हैं, मेरे को तो पता ही। कॉस जेड का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, कॉस जेड का इंटीग्रेशन करो, जेड का डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 1 आएगा। कॉस जेड का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, sin जेड आएगा। उसका उसका इंटीग्रेशन से करना है प्लस सी, डायरेक्ट कर दिए। आपको भी करना है ऐसे, जेड कॉस जेड का इंटीग्रेशन sin जेड, इंटीग्रेशन कर रही हो यार, डेरिवेटिव में sin जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड, और एक प्लस सी। आपको पता है ये जेड का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, लिख दो। अगर नहीं लिखोगे तो क्या होगा वो आप ही जाने। और ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, इस टाइप का मैथ है, अगर आपने जेड का वैल्यू बिठा रखे, जेड का वैल्यू आपने बोला सर कॉस इनवर्स होगा, तो लिख दी। अगर ट्रिकोनोमेट्रिक कोई फंक्शन आ गया जेड के अंदर, मतलब ये साइन जेड है कॉस जेड है, तो इसका वैल्यू निकालना है पहले। यहाँ पे कॉस जेड आपको एक्स दिख रहा, ट्राइंगल ड्रॉ करो, ए एक्स हुआ, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से साइन जेड का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये बनेगा। इसको यहाँ पे लिखना है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ बात ऐसी है, आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, साइन जेड का वैल्यू उठाओ स्क्वायर, और कॉस जेड का वैल्यू एक्स। सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो फंक्शंस है ना, इस फंक्शंस में आपको दोनों टाइप का फंक्शन है, एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एक है अलजेब्रा। इसलिए जब फाइनल आंसर निकल के आएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहेगा और अलजेब्रा रहेगा। अच्छा, समझ में आया, है नहीं है। ये टाइप क्वेश्चन, टाइप टॉप 10 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था, शायद बढ़िया लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए कर पाओगे, कर पाओगे तुम। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखिए, ये 1 तक एक्स स्क्वायर का पार्ट 3/2 है ना, ये आपको समझना है कैसे, क्योंकि ये क्या दे रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा, और रूट ओवर 1 तक एक्स स्क्वायर।
अरे गुरु जी, बात क्या ऐसी है? बिल्कुल। वन प्लस स्क्वायर को पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो? वन प्लस स्क्वायर इंटू वन प्लस स्क्वायर पावर हाफ ना। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? टेन इनवर्स एक्सपोनेंट। डिजिट क्या बनेगा? यही तो बनेगा। बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पे एक्स क्या बनेगा? टेंजेंट बनेगा। बनेगा ना। तो लिख दो घर में कर लोगे। मत लिख दीजिए एक्स। टेंजेंट करो। कर ले सर। टेन इनवर्स इसका वैल्यू 6 है। लिख लिया सर। डीएक्स का दो बार डीएक्स में वन का सिस्टर का वैल्यू डीजेट वो भी लिख लिया। और यहाँ पे रूट ओवर वन का सिस्टर का क्या करूँ? एक्स का जगह मैं वैल्यू भी डालू ना। वन प्लस टेन स्क्वायर। ये तो बात सही है। तो और क्या? तो सही करना है ना। रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर का जेड का वैल्यू कौन सा आएगा? पता है आपको? सेक जेड आता है। अब टेन जेड बाई सेक जेड कितना होता है? आपको मालूम होना चाहिए। टेन जेड और सेक जेड कितना होता है। ये तो सेक जेड बना ना। बन गया। रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर जेड का सेक जेड होता है सेक जेड को आपको यहाँ पे कॉस जेड करना है तो यहाँ पे टेन जेड बाई सेक जेड आपको मिलेगा साइन जेड। कैसे लिखे सर? क्यों? आपको पता नहीं टेंजेंट और साइनजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट और टेंजेंट डिवाइड बाय सेंजेंट का मतलब क्या होता है? अरे टेंजेंट को यार साइनजेंट बाय कॉसजेंट करो। और क्या? और वन बाय सेंजेंट को आप कॉसजेंट करो। बस तो ही आएगा। बिल्कुल आएगा नहीं है? तो यहाँ पे जेड साइनजेंट। तो इसका तो इंटीग्रेशन करवाया हमने। इसको क्या मानेंगे? फर्स्ट। इसको क्या मानेंगे? सेकेंड। तो फर्स्ट का फिक्स आएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस आएगा। सेकेंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा वन बनेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस आएगा, एक प्लस बन जाएगा और उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस जेड कॉस जेड है प्लस आपका बना साइन जेड क्यों? क्योंकि साइन जेड का इंटीग्रेशन दे रखा प्लस आपका बन गया सी। यहाँ पे भी फंक्शन आपका एलजेब्रा है और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू पहले बिठाओ। जेड का वैल्यू आपको दे रखा है टेन इनवर्स एक्स। आपको कॉस जेड का वैल्यू निकालना है। माफ कीजिएगा यहाँ पे एक्स का जो टेन जेड है तो यहाँ पे आपको वैल्यू मैथ के अंदर होगा। ठीक है, आप नहीं है, ये सब चीज मैथ के अंदर है, आप नहीं है। तो यहाँ पे एक्स है, ए वन है, ए बनेगा आपका कौन सा? आपको क्या क्या चाहिए? कॉस जेड चाहिए ना। कॉस जेड का वैल्यू क्या होगा बताइए? वन बाई ओवर वन का स्क्वायर। साइन जेड का वैल्यू क्या पता है? क्या होगा? एक्स बाई फिर आ रहा है आपका इंटीग्रेटिंग। ठीक है। तो ये वो आपका आंसर। आपको आंसर जो निकल के आएगा उस आंसर को आपको एल्जेब्रिक और इन्वेस्टिगेटिव में देना ही है। अगर नहीं लोगे तो दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। दूसरा कलर लेते हैं। लॉग का तो इंटीग्रेशन नहीं होता। आपको मैंने बताया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करो? इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो। मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन को फिक्स कर दो। कर दिया सर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करवा दो। माइनस होगा। और इसका डेरिवेटिव करोगे क्या है? वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन उसका डेरिवेटिव, उसका भी डेरिवेटिव है क्योंकि चेन रूल वही बताता है। और एक्स स्क्वायर का क्या करोगे? इंटीग्रेशन करवा दो। Okay, ठीक है। ये हुआ प्लस सी। तो यहाँ पे आपका बन गया एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। टू बाई थ्री बाहर निकल गया।
बिल्कुल। एक्स टू दी पावर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन? अगर पावर बड़ा है और नीचे एक्स का पावर छोटा है तो जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? देखिए, करवाता हूँ। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको इसके साथ डिवाइड करो पहले। अच्छा, इसके साथ करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा गुरु जी, ये डिविजन आपने कब किए? क्लास 8 में शायद किए। ठीक है ना, वही करना है, माइनस एक्स स्क्वायर। तब तो बात सही है। सही है ना? ये बन गया आपका। तो इसको लिखने का तरीका कैसे लिखते, कैसे पता है लिखते कैसे? ये जो एक्स टू दी पावर 4 आपको दिख रहा है, इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रिमाइंडर। अब तो सही है। लेकिन आपको लिखने के लिए बोला एक्स टू दी पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक्स टू दी पावर 4 के नीचे में क्या दे रखा? तब बोथ साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दूंगे यार। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर तो कट जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। बात तो सही है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? अरे चलिए करते हैं। एक्स क्यूब बाई 3 है, आपको यहाँ पे लॉग मिला, -2/3 मिला, और इसको आपने क्या किया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। सही है। चलिए, तो यहाँ पे तो बाइपर्स का कुछ नहीं लगेगा क्योंकि बाइपर्स एक बार हो चुका है यहाँ पे। ये तो सिंपल सा फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। 2/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब आप करोगे, ये तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, उसका भी अलग से जुगाड़ करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अलग अलग करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो और यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस जोड़ दो और यहाँ पे 2/3 आपका आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1, +1 -1 एडजस्ट कर दो और क्या, फिर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 है, लॉग है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा, शायद दिख रहा, -2/3 है, एक्स क्यूब बाई 3 बन गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे प्लस, यहाँ पे सेपरेट कर दो ना, सिंगल फंक्शन जब रहेगा रहेगा तो सेपरेट हमको हम लोग करते हैं। यहाँ पे 2/3 बना आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका इंटीग्रेशन dx आएगा, और -2/3 dx बाई कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल के आएगा फाइनली -2x³ बाई 9 प्लस 2/3 ax। सही है। और यहाँ पे निकल के आएगा कितना, 1/8 tan इनवर्स 6/8। तो यहाँ पे a तो आपका 1 है, तो डायरेक्ट लिखना होगा। ठीक है, c क्या है आपका, इमीडिएट इनवर्स। समझ पा रहे हो नहीं? ये चीज समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पहले मैंने डिवाइड किए, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया। यहाँ पे कौन सा थ्योरम है? अच्छा, ठीक है, कोसेंट इक्वल टू हम लिखते हैं ना, डिवाइजर इनटू डिविडेंड माइनस प्लस रिमाइंडर, तो वही वाला अप्लाई किए। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखता, उसको ऐसे लगना है, तो ऐसे करना है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? तो ए बार, ठीक है, ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया सवाल फिर से आपके लिए। क्या करो, क्या करोगे? समझ पा रहे हो क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव दिख रहा, प्रोसेस को क्या मान, प्रोसेस को क्या मानोगे? छेद मानोगे? दिक्कत तो नहीं होगा ना? दिक्कत होगा तो आप
अरे मेरे को और क्या, माइनस डिजिट साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या निकलता है, माइनस डिजिट, और लॉग लॉग जेड, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कैसे करोगे पता है आपको, लॉग जेड को फिक्स मान लो बस, इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको लेके आओ, लॉग जेड का डेरिवेटिव कर दो, जेड आएगा, जेड का इंटीग्रेशन करोगे तो जेड आएगा, फिर से भी जेड बनेगा, बन गया, बस सी लिख दो ना, यहाँ पे बन गया आपका जेड लॉग जेड, माइनस यानी जेड जेड कैंसिल हुआ, डिजिट रहेगा उसका इंटीग्रेशन, समझ पा रहे हो, जेड का वैल्यू बिठा दो, कितना बिठाना है बेटा, सर कॉसेस बिठाना है, बिठाओ ना, लॉग कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉमन ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ओ बड़ी बात नहीं, ठीक है, बड़ी बात नहीं, मजा आ रहा, क्वेश्चन नंबर 5, ये बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पेपर में होते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा आपके लिए, आप देखना जरा, ये जो ई टू द एक्स आ गया ना, जब भी ई टू द एक्स अगर आए, आपको क्या पता है, आपको क्या करना है, इस वाला फॉर्म को याद करना है, इस वाला इस स्ट्रक्चर आपको बनाना ही बनाना है, हार आए कुछ भी हो जाए, अगर ये स्ट्रक्चर अगर नहीं बना तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, ये फंक्शन तो मिक्स दे रखा है ना, आपको बनाना है, एफ एक्स कौन सा है, एफ एक्स का कौन सा है बनाना है, कैसे बनाओगे, देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लास वन है ना, मैंने ये कर दिया, ऐसे कर पाओगे, कुछ गलत किया, एक प्लस वन जोड़ दिया और माइनस कर दिया, सही है, उसके बाद देखिए क्या करोगे, सेपरेट करो, एक ही चीज तो आपको सिखाना सेपरेट, तो यहाँ पे बना आपका, वाह, और यहाँ पे बना आपका, अरे यार, इसका डेरिवेटिव ए है, पता है आपको, कैसे पता चले, देखिए ना, करिए ना, वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का माइनस टू है ना, इसका डेरिवेटिव जब करोगे माइनस टू, सामने आएगा एक्स का प्लस का पावर वन, आपका आएगा माइनस थ्री, और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, अरे गुरु जी, तो इसका डेरिवेटिव यही तो बन रहा है ना, मतलब इसका डेरिवेटिव तो यही बन रहा है ना, अच्छा, तो बाई पार्ट्स में करो या चाहे इन में करो, तो इसका आंसर क्या निकल के आता है, ऐसे, बस और क्या, सी बन गया आपका आइट ऑफ सी, क्योंकि इसका आंसर ही तो आपको बताया ना, कब एक्स इंटू एफ का एफ ऑफ एक्स ऐसे आता है, ठीक है ना, प्लस सी, ऐसे बन जाता है, इसका भी आंसर ऐसे निकल के आएगा, समझ पा रहे हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कर पाओगे, छोड़ दो, छोड़ दो, होमवर्क कर दो, बोलो, किसका डेरिवेटिव ए है, पक्का कीजिए, करके देखिए, आपको करना है पहले, आप डी डी एक्स ऑफ, अगर एक्स बाई रूट ओवर वन का स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो, करो ना, इसका डेरिवेटिव नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर बनेगा, रूट ओवर वन का स्क्वायर बनेगा, इंटू वन बनेगा, यू बाई वी फॉर्मेट लगेगा ना, तो रूट ओवर वन का स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका क्या है, वन का स्क्वायर का पावर हाफ है ना, तो हाफ इंटू हाफ माइनस वन, मतलब माइनस हाफ, और इसका प्लेस बनेगा, यही तो बनता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में आपको स्ट्रांग होना है यार, अगर डेरिवेटिव में आप स्ट्रांग नहीं हो तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, बिलीव मी, ठीक है, बिलीव मी, अगर डेरिवेटिव में आप स्ट्रांग नहीं हो तो इंटीग्रेशन कभी भी कर नहीं पाओगे, लिख के दे रहा हूँ आपको, आपको स्ट्रांग होना ही है हर हाल में,
इसको इसके साथ एलसीएम करोगे तो ऊपर में क्या बनेगा आपका 1 का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा मतलब ये क्या बन गया, ऐसे बन गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका तो वैल्यू आपका आएगा, देख पा रहे हो? अरे गुरु जी ये तो सही है, इसका आंसर क्या निकल गया? यही तो निकल के आएगा। नंबर देगा नहीं देगा, क्योंकि एमसीक्यू लिए मैंने बताया। अगर लॉन्ग मेथड के आगे आ गया तो कैसे करोगे, बाईपास कर सकते हो। अच्छा, बाईपास कर सकते हैं, हाँ बाईपास कर सकते हो, कैसे बाईपास करोगे, प्रोसेस आपको बताया ना बाईपास करने का। वापस जाऊंगा, एक मिनट। उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या करे यार, सिस्टम को कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। रुकिए मैं करवा देता हूँ। ये लॉन्ग ये शॉर्ट मेथड, ठीक है। अगर लॉन्ग मेथड में ये वाला सवाल है, मान लीजिए ये आपका शायद 2 मार्क्स है या तो 3 मार्क्स है, आप बाईपास से जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको जेड मान लो, सब्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं, ठीक है। 3 मेथड है, एक तो शॉर्ट डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, दूसरा है लॉन्ग मेथड, और लॉन्ग मेथड में जब करोगे तो आप आपको क्या पता चलेगा, इसका राज पता चलेगा। मैंने आपको सिखाया इसको डीएक्स करो, पहले तो सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन को सेपरेट सेपरेट करो, ठीक है। बताना जरा इसका, ये करोगे आइलेट, ये तो सेकंड फंक्शन है सर, अरे तो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का क्या करना है बताओ। समझदार हो आप लोग, के लिए इशारा ही काफी है, और क्या। सही है ना? चलिए, और यहाँ पे आपको जो पास पास को पास पास मानो, ई का पावर इसका इंटीग्रेशन करो, माइनस इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो वही निकल के आएगा, ठीक है। ई का पावर इसका इंटीग्रेशन करो, ई का पावर इससे उसका इंटीग्रेशन खुद से करना है प्लस, तो इन दोनों इंटीग्रेशन क्या होगा, कट जाएगा, आंसर क्या है। लॉन्ग मेथड में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तीनों मेथड के बारे में बता दिए, बाकी आपकी मर्जी, बाकी आप चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे सवाल आपके लिए छोड़ूंगा, एक हिंट्स दे देती हूँ, देखो सर, e का पावर 2x दिख रहा है, आप इसको ऐसे लिखो 1/1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे लिखो माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x। उसके बाद इसका फॉर्मूला आपको पता है, डाल दो यहाँ पे, और इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, करना जरा, बताना जरा, 1, ठीक है। आपके लिए हिंट है, प्लस 1, ये हिंट है आपके लिए कैसे करना है, ठीक, करोगे जरूर, इम्पोर्टेंट है, हर किसी का पेपर नहीं। सीबीएसई में ये तो आर डी शर्मा का आपका जो है, आपका जो है आर डी शर्मा आपका, सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर का है वो सभी मैंने डाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी आया, सीबीएसई में आया, आईसीएसई में, तो सब आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये फिर से एक बढ़िया सवाल, मैं करूँ या आप करोगे, करवा दूँ, चलिए। ये माइनस कॉमन लेना, भूल करके माइनस को बाहर मत भेज देना, एग्जामिनर आपको बाहर भेज देगा, ठीक है। भूल करके इस माइनस को बाहर मत भेज देना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ वो चीज दिमाग में रखिएगा जरूर। और यहाँ पे क्या करना है, वो क्या सीखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो प्लस स्क्वायर करो और माइनस स्क्वायर कर दो, और dx है,
इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर है, और माइनस ए वाला पोर्शन बन गया आपका कितना, एक्स माइनस ए का स्क्वायर पावर हो गया। और ए वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, आपका जो फेवरेट चीज वाला फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, एक्स माइनस ए बाई टू, और क्या है, कॉपी कर सकते हो, तो कॉपी यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा, माइनस स्क्वायर बाई टू या प्लस स्क्वायर बाई टू, कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, बिल्कुल, और साइन इनवर्स क्या बने, एक्स पाई प्लस, सब करो नहीं, फील आ रहा, इंटीग्रेशन में फील आ रहा है। अरे बहुत सारा इंटीग्रेशन आपको करना है, बहुत कुछ करवाऊंगा, आप ये आगे देखिए, आप पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से, फील करते रहिए, आनंद उठाते रहिए, और वीडियो देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट, रूट ओवर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, कर पाओगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, होमवर्क डाल दूं, करना है ना, कौन सा फॉर्म आएगा, पता चला ना, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वन, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मैंने सिखाया था, एक फॉर्म मतलब क्या सिखाया था, पता है आपको, बाहर में क्या है, लीनियर है, और अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक है। अगर लीनियर बाहर रहता है और अंदर अगर क्वाड्रेटिक रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको लीनियर इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू टी डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, और इसके साथ ये करना है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे, तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस फोर बनेगा, क्यों सर, अरे इसका डेरिवेटिव करो नहीं यार, अच्छा तो बाहर उसको 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 लाना है, बिल्कुल लाना है, तो कैसे करोगे, तो इसको हाफ टू एक्स माइनस फोर कर दो, कर दिया सर, और माइनस वन बच रहा सर, और क्या, खुदा जाने, खुदा जाने कर दो, खुदा जाने, ठीक है, आपको इसको ग्रुप बनाना है, इसको इस तरह लेना है, ले लो, और क्या, ये हो गया आपका, ठीक है, और माइनस आ रहा, आनंद उठाते रहिए और करते रहिए, वो बना दूंगा यार आपको, जब आप वीडियो दे, जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इस वाले वीडियो से जब इंटीग्रेशन करोगे आप प्रो बन जाओगे, जो जो करोगे वो प्रो बन जाएगी इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक 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 इंटीग्रेशन को आपको समझना है, प्रोसेस को समझना है, अगर समझ जाओगे ना, इंटीग्रेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, हर एक चीज का इंटीग्रेशन कर पाओ, मैं आपसे बता दूंगा, ठीक है, तो चलिए एक टाइप आपको सिखाया, टू एक्स माइनस फोर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, पता है आपको, मैंने क्या किए थे, इसको ये जो पार्ट है इसको पावर कर दो, कर दिया सर, और टू एक्स माइनस फोर डी जो है वो क्या है, टी आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, हाँ, लिख दिए माइनस, और इसको इसको क्या करना है? आप समझदार हो, आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर है, माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू है, क्या लगेगा, टू स्क्वायर लगेगा, एक्स्ट्रा चीज है, माइनस टू स्क्वायर करो, प्लस थ्री करो, और इसका डीएक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, उसका पावर हाफ प्लस वन बनेगा, और हाफ प्लस वन बनेगा, मतलब थ्री बाई टू, बन गया, बन गया, माइनस, अब इसका इसका क्या बना, इसके अंदर पहले में आपका एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बना, और माइनस फोर प्लस थ्री कितना होता है, माइनस वन होता है, ये बन, तो लॉग वाला चीज आ गया, सी लिख दो यहाँ पे, अब एक इंटीग्रेशन हमने कर ही दी, टू बाई थ्री वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, उसका पावर बन गया आपको थ्री बाई टू, और यहाँ पे आपका बनेगा क्या, एक्स बाई टू, के अंदर कॉपी कर सकते हो, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं गया,
माइनस स्क्वायर बाई 2 लॉग लिखना है x माइनस 2 प्लस क्या लिखोगे, ये लिखोगे, कॉपी करना है। अगर कॉमन जाता तो वहां से कॉपी होती, कॉमन नहीं गया तो शुरू से कॉपी हो। अच्छा, ये तो बात है, सही है ना। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, ये रहा आपका टॉप 10 सवाल। सवाल कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी बताना जरा, ठीक है। सवाल करवाया, मिक्स सवाल भी होगा जब इंटीग्रेशन चैप्टर आपका इंडिफिनाइट खत्म होगा, तब वहाँ पे एक दिन आपका मिक्स क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का अभी बाई पार्ट्स अभी खत्म हो, इसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शंस का आएगा, वो आपका लास्ट चैप्टर है इंडिफिनाइट का, उसमें दोनों पार्ट है, एक अलजेब्रा का पार्ट है, एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो उसको भी अलग से करना है ना। बहुत कुछ है यार, एक ही दिन में तो नई चीज खत्म नहीं होने वाला है ना। आराम से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ठीक है, उसको भी सीखने का मौका दीजिए, ठीक है। और आनंद उठाने दीजिए वीडियो का। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।